सुंदरवन के घने जंगलों में एक प्यारी सी हिरनी रहा करती थी। बारिश का मौसम था और हिरनी जल्द ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। एक शाम अचानक से आसमान में काले काले बादल घिर आए। हिरनी को तभी एहसास हुआ कि शायद बच्चों के जन्म का समय भी आ चुका है। इसीलिए वो एक सुरक्षित जगह पे जाकर बैठ गई। पर तभी अचानक जोर की बिजली कड़की और बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। आग बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैलने लगी। हिरनी को वो जगह छोड़नी पड़ी और चलते हुए वो एक नदी के किनारे पहुंचती है ताकि बच्चों को जन्म दे सके और थोड़ा पानी पी सके। पानी पीने के लिए जैसे ही उसने अपना सर नीचे किया, उसे अपने बाएं तरफ एक हलचल महसूस हुई। बारीकी से उधर देखने पर उसे पता चलता है कि एक शिकारी उसी पर निशाना साधे खड़ा है। जंगल में लगी आग की वजह से और प्रसव पीड़ा से हिरनी का पहले ही बुरा हाल था, पर इस शिकारी को देखकर वो और ज्यादा डर गई और उसने वहां से भागने की सोची। पर जैसे ही वो अपने दाएं तरफ मुड़ती है, उसकी नजर एक शेर पर पड़ती है जो ललचाई नजरों से हिरनी को ही देख रहा था। अब हिरनी ने चारों तरफ देखा। एक तरफ उसे शिकारी दिखा, दूसरी तरफ वो खूंखार भूखा शेर, तीसरी तरफ जंगल की आग और चौथी दिशा में ये गहरी नदी जिसे वो पार नहीं कर सकती थी। हिरनी को एहसास हो गया कि मौत उसके चारों तरफ है। किसी भी दिशा में भागकर वो अपनी जान नहीं बचा सकती। पर दूसरे ही पल उसे ख्याल आया कि जब मरना ही है तो डरना कैसा, क्यों ना मैं अपने पूरे साहस से मौत को गले लगाऊं। इस सोच के साथ ही हिरनी का दिमाग शांत हो गया। उसने बिना कोई चिंता किए आराम से पानी पीना शुरू किया और अपने आप को भरोसा दिलाया कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसे पानी पीता देख शिकारी ने अपने तीर से उस पर निशाना साध लिया। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि अचानक फिर से आसमान में जोर की बिजली कड़की और शिकारी का निशाना चूक गया। उसका तीर हिरनी तक पहुंचने की बजाय शेर तक पहुंच गया और शेर की नजर जैसे ही शिकारी पर पड़ी, वो उसकी तरफ लपका। शिकारी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागा। शेर भी उसके पीछे भागा। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ही जंगल में तेज बारिश भी शुरू हो गई और बारिश के आते ही जंगल की आग बुझने लगी। तभी पानी पीकर हिरनी जैसे ही अपना सर ऊपर करती है तो देखती है ना तो वहाँ शिकारी था, ना शेर और ना ही आग। हिरनी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी और एक सुरक्षित जगह पर उसने अपने 3 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं और हमें लगने लगता है कि अब बस, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हार मान लेनी चाहिए, चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और इसी सोच के साथ हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, उम्मीदों से अलग होने लगते हैं, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को अपने अंदर से ख़त्म करने लगते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस समय ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हिम्मत रखिए। उस हिरनी की तरह ये सोचिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और चुपचाप अपना काम करते रहिए। अपनी प्रॉब्लम्स को, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करिए। उम्मीद रखिए कि समय कभी ना कभी ज़रूर बेहतर होगा, क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हैं तभी बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ, ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।